ऐसा बोलते हैं कि काली माता अपने भक्त स्वयं चुनती हैं। मेरे साथ ऐसा ही एक्सपीरियंस रहा। तो क्या हुआ, मैं कोई 17-18 साल की रही होंगी और मेरे मंदिर में दुर्गा सप्तशती किताब रखी हुई थी। तो मैंने ऐसे एज अ चाइल्ड क्यूरियोसिटी वाइज उसे पढ़ लिया। मतलब पूरा नहीं, वो जो अध्याय है ना जिसमें युद्ध की बातें, जैसे महिषासुर के साथ युद्ध, रक्तबीज के साथ युद्ध, तो मतलब एक्चुअली वही समझ में आ रहा था। बाकी सब तो संस्कृत में लिखा हुआ था, हिंदी में भी था, बट मेरे समझ से परे था। तो वो जो वध वाले स्टोरीज हैं वो मैंने पढ़े। तो बस दैट्स इट, वहां तो बात वहीं पे खत्म हो गई। कुछ दिन बाद क्या हुआ, मेरे घर पे मतलब रेंट पे एक आंटी रहती थी। तो इस एरिया का, मतलब जहां मैं रहती हूँ, मेरे घर के आसपास एरिया का सबसे बड़ा काली मंदिर उनके घर के पास है। मतलब इस एरिया का सबसे बड़ा काली मंदिर जो है वो उनके घर के पास है, लेकिन वो यहाँ हमारे घर पे रेंट पे रहती थी। तो उनको सपने आने लगे कि वो मुझे उस मंदिर में दर्शन कराने के लिए लेके जा रही हैं। लेकिन क्योंकि ये काली माता का मैटर था, मतलब काली माता को लोग तंत्र से भी जोड़ के देखते हैं ना, इस वजह से। तो क्योंकि वो काली माता का मैटर था और ऊपर से किसी और के बच्चे को दर्शन कराने के लिए लेके जाना, ऐसा कुछ सपना वपना आ रहा था। तो वो मेरी मम्मी को ये बात बताने में हिचकिचा रही थी। बट उन्होंने सपना 2 बार देखा, 3 बार देखा, 4 बार देखा, मतलब रेगुलरली आ रहा था उनको। तो फिर उन्होंने हिम्मत करके बताया। मेरी मम्मी से एक बार इस बारे में बात की और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसको एक बार दर्शन के लिए लेके जाऊंगी। तो फिर वो मुझे लेके गई और अपने ही एरिया के, मतलब सबसे बड़े काली मंदिर, सबसे प्रसिद्ध काली मंदिर में मैंने उनके दर्शन किए। तब से फिर छोटे मोटे साक्षात्कार, चमत्कार होते ही रहे मेरे साथ। और हाँ, इत्तेफाक की बात, मेरी शादी भी उसी एरिया में हुई।